ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। किंकर्तव्य मूढ़ अर्जुन को अपने कर्तव्य पर पथ पर अग्रसर करने हेतु श्री भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित शाश्वत ज्ञान की धारा यानी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता यह समरांगण में गाया हुआ ऐसा अनुपमेय गीत है जो संघर्षपूर्ण मानवीय जीवन को आनंद यात्रा में परिवर्तित कर देता है। गीता का श्लोकार्थ और भावार्थ के साथ रसपान करने हेतु राष्ट्रसंत सद्गुरु परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज द्वारा संस्थापित गीता परिवार द्वारा गत 1.5 वर्ष से गीतामृत धारा यह उपक्रम निरंतर ऑनलाइन प्रक्षेपित हुआ है, जिसके माध्यम से प्रख्यात संस्कृत विदुषी डॉक्टर लीनातई रस्तोगी हमें यह गीता रसास्वादन करा रही है। आज इस उपक्रम की 135वीं अंतिम कड़ी है में मैं आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं। हम अत्यंत भाग्यशाली है कि हमारे साथ इस समापन सत्र में आशीर्वचन के रूप में संबोधित करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्रद्धेय वाचस्पति प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी। आप कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति है। आप संस्कृत महाकवि है और 2 संस्कृत महाकाव्यों की रचना आपने की है, जिसमें एक प्रज्ञा चाक्षुषम यह संत श्री गुलाबराव महाराज की जीवनी और साहित्य पर आधारित है। न्याय, योग, वेदांत, साहित्य इन सारे शास्त्रों के शास्त्रज्ञ डॉक्टर पेन्ना अनेक उपाधियों से तथा पुरस्कारों से सम्मानित है, जिसमें शास्त्र रत्नाकर, मधु भारती, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। बीए, एमए की परीक्षाओं में तो आपने अनेक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। आपने पीएचडी तथा डिलिट ये दोनों भी उपाधियां प्राप्त की है। 2 संस्कृत महाकाव्यों की रचना, 2 लघु काव्य, 15 अनुवाद के रचयिता डॉक्टर पेन्ना संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा जर्मन भाषा के ज्ञाता है। ऐसे परमश्रेष्ठ विद्वान डॉक्टर पेन्ना जी आज उद्बोधन करेंगे, यह हमारा परम सौभाग्य ही है। मैं इस समापन सत्र में उद्बोधित करने हेतु आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी के अनुरोध पर, स्वामी जी के आदेश पर जो भगवद गीता रसपान का कार्यक्रम 1.5 वर्षों से चलता आया है, उस कार्यक्रम में श्रद्धेय लीनाताई रस्तोगी महोदया ने अत्यंत श्रद्धा से, प्रेम से हम सबको गीता का ज्ञान बांटा है। आज इसका समारोह कार्यक्रम ऐसा कहा गया है, व्याख्यान माला यहां समाप्त होती है ऐसा उद्घोषणा है, मगर मैं देखता हूं जीवन का संदेश यहीं से आरंभ होता है। अभी तक हमने गीता मौली का स्वरूप देखा है, अभी गीता मौली का हृदय देखना है, और इसके लिए ये जीवन एक तपस्या के रूप में चलाना पड़ता है। ये समारोह में हम सब मिलके गीता मौली के गोद में आश्रय लेंगे और आने वाले जन्मों को भी सार्थक बनाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। 134
व्याख्यानों की मालिका, और हर व्याख्यान में जैसा श्रद्धेय लीनाताई ने समझाया, अत्यंत सरल, सुबोध, सुगम, मधुर ऐसी भाषा में गीता माऊली के हर शब्द को लेकर आजकल के बच्चे, प्रौढ़, वृद्ध सभी समझ पाएंगे और गीता के प्रति एक आसक्ति और एक अनुराग परिवर्तित करेंगे। इस दृष्टि से जिस प्रकार से व्याख्यान किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और मैं इस संदर्भ में शुभेच्छा नहीं देता हूँ मगर इनका आशीर्वाद लेता हूँ कि इसी प्रकार के ये गीता माई की गंगा भारत को नहीं संपूर्ण विश्व को पुनीत करेगी, ये एक आकांक्षा है और विश्वास भी है। क्योंकि आजकल के इस सामाजिक परिस्थितियों में जिस प्रकार से मनुष्य अलग अलग आकर्षणों में बदलता आया है, उसमें अगर गीता जैसे अमृत साथ नहीं है तो हमारा जीवन क्या हुआ होता, इस जीवन का क्या हुआ होता, ऐसा कई बार लगता है कि इसीलिए पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, ऐसा जो प्रार्थना श्लोक में कहा है, ये कितना उचित है कि साक्षात नारायण एक मनुष्य रूप, हम मनुष्य ही समझेंगे अभी तक, तो मनुष्य रूप लेकर, क्योंकि हमारे साथ साथ थे, जबकि उनकी माता ने उनको चतुर्भुज देखा, जैसे गर्भ में ही परीक्षित ने उनको चतुर्भुज देखा, ऐसा वर्णन है भागवत में इत्यादि ग्रंथों में। तभी नारायण, क्योंकि श्री कृष्णस्तु नारायण स्वयं, यह भागवत में कहा गया, तो साक्षात श्रीमन नारायण इस धरती पर अवतार लेकर मनुष्यों में मनुष्य बनकर रहते हुए उन्होंने साक्षात पार्थ को ये गीता ज्ञान दिया, ऐसी हमारी परंपरा है। पार्थ को एक वत्स के रूप में कल्पित करके, क्योंकि जब तक बछड़ा है तब तक गाय दूध देती रहती है, वो उसका मातृ हृदय है। वैसा जब सामने पार्थ है तब श्री कृष्ण के मुंह से ये गीतामृत निकलता रहेगा। ये ज्ञानेश्वर माऊली 18वें अध्याय में ज्ञानेश्वरी में बताते हैं कि ये तुम मेरे सामने हो, मैं कैसे इस वाणी को रोकूं, क्योंकि तुम्हें बहाना बनाकर ये मैं और कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने जो सोचा वो सब ज्ञानेश्वर माऊली ने अपने ज्ञानेश्वरी में निबद्ध किया। तब एक समय में पार्थ को लगा कि मैं ये चतुर्भुज साक्षात सामने का रूप देखूं या विराट रूप देखूं, मगर एक लालसा हुई तो विराट रूप दिखाओ कहा। विराट रूप देखने के बाद इतना डर गए और कहे कि ये विराट रूप देखने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम संहारक हो, तुम प्रेम का स्वरूप नहीं हो, तुम एक संहारक, सबको तुम अपने में ले रहे हो, तो ये रूप मैं देखना नहीं चाहता था। तब उन्होंने कहा फिर आपका पुराना रूप दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने प्यार से अपना पुराना रूप दिखाया, पुराना रूप। इस प्रकार का हम देखते हैं, अपने ज्ञानेश्वरी में भी पढ़ते हैं। ये है पार्थाय प्रतिबोधिताम, अर्थात आमने सामने, प्रतिबोधिताम, आमने सामने ही बताया हुआ ये गीतामृत है, और ये जीवन का मूल्य है, जीवन ही है। इसीलिए इसको कोई ग्रंथ समझता है, कोई व्याख्यान समझता है, कोई अपने वाक्चातुरी समझता है, कोई इतिहास समझता है, तो मैं समझता हूँ वो सब पाक्षिक है, वो सब पार्शियल है। ये है जीवन, और ये जीवन में इसमें अपना अपना भाग लेकर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की सार्थकता पाई है। अब अपना भाग आया है, हम अपने जीवन में इस अमृत का अपना हिस्सा उठाने के लिए तत्पर हैं। और ऐसे परम उपक्रम में श्रद्धेय वीणाताई जिस प्रकार से गीता का सार बताते हुए 134 व्याख्यानों का इस प्रकार से एक बहुत बड़ा उपक्रम संपन्न किया है, ये बहुत बहुत अभिनंदनीय है। इसी से हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय तत्वज्ञान टिके रहेंगे, और आने वाले अनेक युगों तक ये भारतीय तत्वज्ञान लोगों को प्रेरित करते हुए उनको योग्य दिशा में ले जाएगा, ऐसा ही मेरा गाढ़ विश्वास है। कभी लगता है भारतीय तत्वज्ञान एक तरफ और गीता माऊली एक तरफ। क्यों? क्योंकि तत्वज्ञान कहते समय हमें सामने आता है कि इस शरीर में आए हैं,
इस शरीर के साथ साथ हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसे कुछ पैकेज मिला है और इसमें रहते हुए ये एक जीव तड़प रहा है। इस जीव को एक तलमल है, इस जीव को एक उद्वेग है कि इसे परिपूर्णता की तरफ कैसे लेके जाना है। परिपूर्णता कैसे मिलेगी? तो किसी को लगा पैसों से मिले, किसी को लगा अधिकार से मिले। परिपूर्णता किसी को लगा मेरे शारीरिक बल से मिलेगी। ऐसे अलग अलग लोग परिपूर्णता के खोज में, परिपूर्णता को खोजते हुए एक अपने अपने मर्यादित मानसिक शारीरिक दौर्बल्य में फंस गए। ऐसी स्थिति में इस परिपूर्णता का मार्ग खुद को जानना है। इस दृष्टि से एक भारतीय तत्वज्ञान शुरू होता है और इसमें खुद को जानना। मैं खुद को क्या जानूं? मैं तो समाज में एक शरीर के रूप में हुआ तो लोग कहते हैं ये शरीर तुम हो, मगर मैं ये शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि शरीर का भान नहीं रहता है स्वप्न में और सुषुप्ति में, तभी मैं हूं, मैं कुछ और हूं। ऐसे किसी को कभी लगा तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वो होता है कि अनेक जन्मों में वो आगे बढ़कर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है, मगर वहां समाप्त नहीं होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहा है कि ऐसा ज्ञान मिलने के बाद वो भगवान के शरण में जाता है। ये अपने 7वें अध्याय में, 6वें अध्याय में भी दोहराया गया है। 6वें अध्याय में योग स्वरूप बताते हुए यही कहा है कि मनुष्य अपने ज्ञान से संतृप्त न होते हुए आगे बढ़कर वो भगवान के शरण में जाता है। ये अंतिम श्लोक में बताया गया है। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इन्होंने यही कहा कि योगी, ठीक है, तस्मात् योगी भवार्जुना, योगी बनो, ऐसा कहने के बाद रुका नहीं। तो यो माम भजति ऐसा कहकर जो मेरे शरण में आता है वही योगविद तमः, ऐसा एक उल्लेख मिलता है। ये सारी भगवद गीता मैंने बताया गंगा जैसे बह रही है और हर लहर दूसरे से संबंधित ही है। पानी का एकमात्र प्रवाह है, तभी हम समझते हैं एक लहर उठती है तो इसको एक अध्याय समझते हैं, दूसरी लहर दूसरी अध्याय, मगर एकमात्र गंगा प्रवाह ये भगवद गीता है। और ये तत्वज्ञान के इस प्रवास में हमें उपनिषद प्राचीनतम वाङ्मय मिलता है। उपनिषदों में जीवन, मनुष्य जीवन का महत्व, मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति जाने का आवश्यकता और जाते समय उनको आवश्यक साधन सामग्री, ये सब बताया गया है। मगर सारे उपनिषदों का समन्वय करके एकमात्र लक्ष्य रखकर जाना सबको संभव नहीं है, क्योंकि समन्वय करना ये सबके बस का बात नहीं है। क्योंकि समन्वय का अर्थ होता है एकस्मिन् विषये तात्पर्य निर्धारणम। ये तात्पर्य समझना मुश्किल होता है कि इनको क्या कहना है। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्य का, ऐसे उपनिषदों को सामने रखकर जब हम स्वयं अध्ययन करेंगे तो ईशावास्य उपनिषद में ही फंस जाते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि ज्ञान कर्म समुच्चय करो, तो ज्ञान कर्म समुच्चय करना है क्या? फिर दूसरे उपनिषद में बताते हैं न कर्मणा न प्रजया त्यागेन अमृतत्व मानशुहु। तो वहां प्रश्न पड़ता है, अरे कर्म करो, ईशावास्य उपनिषद बता रही है, कर्म छोड़ के त्याग करो ये कह रहे हैं। तो उपनिषदों के तत्वज्ञान में भी हमें एक सूत्रता, एकात्मता, एक अवगाहन नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। ठीक है, इन उपनिषदों के तात्पर्य को समझाने के लिए जब ब्रह्मसूत्र का आविर्भाव हुआ है, उन ब्रह्मसूत्रों को सामने रखकर जब हम अध्ययन करते हैं, उन ब्रह्मसूत्रों में भी प्रश्न उठते हैं, ज्यादा प्रश्न उठते हैं और भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। क्योंकि ब्रह्मसूत्रकार 555 सूत्रों में प्रकृति का निराकरण करते हुए ब्रह्म को जगत कारण बताने का जो प्रयास किया है, उसमें ब्रह्म जगत कारण बनता है क्या? जग करके कुछ है क्या? कारण कार्य भाव कैसे होगा? ब्रह्म कारण है तो किस प्रकार से? ये सारे प्रश्न उठते हैं। फिर जीव अलग है या एक है? जीव करता है या नहीं है? तो किस उपनिषद में तो कर्ता नहीं बता रहे हैं, ब्रह्मसूत्र तो कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात् आभास एवचा ये सब कह रहे हैं। तो हमें प्रश्न पड़ता है कि हम उपनिषद पढ़ना है या ब्रह्मसूत्र पढ़ना है या दोनों छोड़ना है। तो ये समस्या सामने
उपस्थित होती हैं, ऐसे समय में हमारा एकमात्र उपाय, एकमात्र शरण, जैसे किसी दुस्वप्न में उठा बच्चा माता के गोद में चला जाता तो वो इतना आश्वासन पाता है, सारी दुनिया केवल माता की गोद में, ऐसे भगवत गीता माऊली मिली है। और इसके गोद में जो गया उसका जगत का दुस्वप्न टूट गया और वो सचेतन हो गया, जागृत हो गया, अमृतत्व को पाया। इस प्रकार की ये भगवत गीता माता। और व्यास महर्षि के नाम से जब प्रसिद्ध है, हम देखते हैं कि भगवत गीता का आरंभ से लेकर भगवत गीता के अंत तक ये आध्यात्मिक प्रवास कैसे चला होगा। तो देखा तो ये प्रसंग युद्ध भूमि का प्रसंग, युद्ध में सेना खड़ी है, सेना से लड़कर अपने सेना को जीत हासिल कराना, सामने की सेना को पराजित करना, इस कर्तव्य से आया अर्जुन और उनको मैं ले जाता हूं करके खड़ा श्री कृष्ण भगवान। ये स्थिति है, स्थिति अच्छी है, युद्ध भूमि युद्ध करना है। आए और वहां अपने पुत्र प्रेम से अंधा हुआ धृतराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को धृत रखा, उसके पहले बहुत ताकतवान, मगर पुत्र प्रेम से अंधा हो गया, ताकत कम हो गई, ऐसा धृतराष्ट्र। वो संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, ऐसा पूछा। तो इसमें प्रश्न है, हाँ संजय, मैंने सुना कि तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, तो अब वहां के देखकर स्थिति मुझे बताओ कि यह जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, उनका वहां सारे मामकाः पांडवाश्चैव, अर्थात मेरे और पांडव। तो यही पता चलता है धृतराष्ट्र की बुद्धि कि देखो, धृतराष्ट्र कह रहे हैं मामकाः पांडवाश्चैव, मगर महाभारत में, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ये सारे कौरव है, पांडव भी कौरव है, पहले वो कौरव है, बाद में पांडव है। आश्चर्य, कैसे? क्योंकि कुरुवंश के हैं, फिर पांडव कैसे बने? पांडु महाराज के पुत्र थे, इसीलिए पांडव। तो फिर सारे कौरव है ना, तो फिर कौरव को मामकाः कहकर पांडवों को क्यों दूर रख रहे हैं? ये है पक्षपात बुद्धि, ये है उनकी दुर्बुद्धि। ठीक है, उन्होंने पूछा कि मेरे और पांडव इन्होंने क्या किया, अर्थात अपने लोगों की जीत ये जानना ही उनके मन में है, मगर एक अलग ढंग से पूछ रहे हैं। तो संजय ने वहां का यथा तथा प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने जो दिव्य दृष्टि प्रदान की, उसके द्वारा उसका वर्णन करते हुए कहा कि ये सारे उपस्थित हैं। और ऐसे समय में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि मुझे थोड़ा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। खड़ा किया, दोनों सेनाओं को देखा अर्जुन ने, युद्ध के लिए आया, सामने वाले शत्रु सेना को देखा, अपनी सेना को भी देखा, और दोनों का बल मालूम है, कौन कौन किस तरफ है। और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर मतिर्ममा। सो जहां श्री कृष्ण है वहां तो जीत निश्चित है। फिर भी अर्जुन के मन में कोई एक हलचल। उन्होंने कहा, मैं ये सारी सेना को देख रहा हूं तो मुझे सेना नहीं दिख रही है, यहाँ मेरे पितृ पितामह श्वशुरा बांधवाः सखायः, ये मेरे मित्र है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे बुजुर्ग है, इन सबको मारना है क्या? क्योंकि ये मेरे ही कुटुंब के हैं, मेरे ही परिवार के हैं, मेरे ही वंश के हैं, इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? फिर श्री अर्जुन ने कहा कि इनको मारकर राज्य पाने से मुझे लगता है कि ये मैं भिक्षाटन करूंगा, चलेगा, मगर मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए। ये स्थिति है अर्जुन की। अब इस प्रकार से भगवत गीता का प्रस्ताव रखा गया है। भगवत गीता साक्षात भगवान ने जो उपदेश दिया वो भगवत गीता उपदेश है, मगर उसका प्रसंग कहां से आया कि दो सेनाओं के बीच में जब अर्जुन एक विषम अवस्था में चला गया, तब भगवान को ये उपदेश देना पड़ा। अब इस प्रसंग को व्यास महर्षि ने नाम रखा अर्जुन विषाद योग, अर्थात
अर्जुन का विषाद भी आने वाले सांख्य के लिए बेस होने से उसको योग कहा। अस्तु, अब अर्जुन की स्थिति विषमावस्था कि मैं अपने लोगों को मारकर क्या भोगने वाला हूं, ये राज्य, ये पूरा रक्त से भरा ये राज्य में कैसे भोगूं, इस प्रकार की मानसिक स्थिति। तो हमें लगता है सच में अर्जुन को कितना अच्छा ज्ञान हुआ कि युद्ध ठीक नहीं है, ये सच में वहां से चले जाना अच्छा है, ये सबको लगता है। और ये स्थिति हमारी मानसिक स्थिति भी है। कैसी कि हम सब में मामकाः पांडवाः ये रहते हैं, और ये शरीर जो है ये एक धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहां रहकर हम धर्म का ही आचरण करना चाहिए, यथाशक्ति उसका परिपालन करना चाहिए। ये धर्म क्षेत्र, और इसमें रहकर हम धर्म के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो कुरुक्षेत्र होता है। कुरु का अर्थ कर्म। तो ये शरीर एक धर्म क्षेत्र है, ये शरीर एक कुरुक्षेत्र है, कर्म प्रधान। और ये व्यास महर्षि का हृदय है कि कर्म से दूर नहीं जाना। अब ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा जो शरीर है, इसमें रहने वाले कौन? दो, कौरव पांडव। ये कौन है? अच्छी वासना, अच्छे विचार, ये पांडव है। दुर्बुद्धि, दुर्वासना, दुर्विचार, ये कौरव है। कुत्सितम रवंती, तो बहुत बेकार, ऐसे ये भी रहते हैं। ये कौरव पांडव का संघर्ष जैसे कुरुक्षेत्र में हुआ, वैसा हर एक के शरीर में अंदर ही एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार से होता रहता है। ऐसे समय में हर कोई अर्जुन जैसा ही, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहां से चला जाऊंगा, ऐसा सोचता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन की स्थिति को समझकर भगवान ने उन्हें उस स्थिति से बाहर आके कर्तव्य बताना, और कर्तव्य बताने के लिए तत्वज्ञान देना, ये केवल काम भगवान ने वहां किया। अब ये क्या होता है? कर्तव्य पालन और तत्वज्ञान। तो ये कहा जाता है, शंकराचार्य भगवद गीता भाष्य में, ब्रह्मसूत्र भाष्य में बताते हैं कि सारा विचार, विकार, विकल्प, बुद्धि, भ्रम, ये सब होते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान का अर्थ होता है नहीं जानना। नहीं जानना, क्या नहीं जानना? जो है वो नहीं जानना, इसके कारण ये सब होता है। इसका उदाहरण रस्सी को सांप समझना। हम कहीं रस्सी पड़ी है, नहीं जानते हैं तो कोई चिंता नहीं। रस्सी पड़ी है, देखते हैं और सांप समझते हैं तो सारा उपद्रव है। इसी प्रकार से एक तत्व है, उस विश्व तत्व को न जानते हुए और कुछ आरोपित करते हैं तो यह सारा उपद्रव का कारण है। सर्व अनर्थानां मूलम तस्य प्रहाणाय उपनिषद वाक्य मीमांसा क्रियते। शंकराचार्य कहते हैं वैसा उसी को दूर करना है। तो ये कैसे होगा? जिसे नहीं जानने से हमें भ्रम हो रहा है, उसे तत्वतः जानना चाहिए। तत्वतः अर्थात वो जैसा है वैसा। प्रॉब्लम क्या है? हम सारे जग को कुछ ही डायमेंशंस में देखते हैं। एक समय में एक पदार्थ एक डायमेंशन में ही प्रस्तुत होता है, उसे संपूर्ण डायमेंशन में कैसे जाएंगे? जानेंगे तो भी उसके परे के डायमेंशंस हमें पता कैसे होंगे? हम तो केवल 3 डायमेंशंस, 4th डायमेंशन टाइम समझते हैं। उसके परे 7 डायमेंशन शास्त्र में बताए गए हैं, उसके परे 11 बताए गए हैं। इतने डायमेंशंस में अपने अस्तित्व का कौन करेगा? ये समस्या है। तो इतने डायमेंशंस में अपने आप को जानना कैसा? ये खोज में जब ये जाता है तो उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो तत्व ज्ञान अगर है तो उससे उसका जीवन सार्थक बनता है। यही हमारे दर्शनों का सार है। मगर जानना ये मनुष्य का अपना धर्म है, इसीलिए तो उनका नाम ही मानव बना है। मनु अवबोधने, जानना अपना स्वरूप है। मगर अपना स्वरूप होने से सब कुछ जानते जाते हैं, तो जीवन भर सब कुछ जानते हुए अनावश्यक बहुत कुछ जानते हैं। तो फिर इससे दूर होकर जो तत्व है
उसी को जानना कैसा, तो हम खुद जानते हैं तो संत बन जाते हैं, मगर हमारे दौर्बल्य देखकर आचार्य अपने जीवन में आकर वो ज्ञान देता है। वो आचार्य कभी मनुष्य रूप में रहता है, कभी किसी घटना के रूप में रहता है, मगर हमें कुछ सिखा कर जाता है। ऐसी स्थिति में कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण भगवान एक अवतार में आकर अर्जुन को जो तत्व ज्ञान दिया है वो भगवत गीता का माध्यम से हमारे पास आ गया है। इसमें अर्जुन विषाद से लेकर सांख्य इत्यादि क्रम से, कर्मयोग इत्यादि क्रम से जिस प्रकार से अर्जुन को आगे ले जाते हैं वो भी अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि सारा विषय पहले ही बताया कि कर्म से जुड़ा है। ये कर्म हमारा शस्त्र भी है, हमारा दौर्बल्य ही है। कर्म ही हमें बंधन में डाल सकता है, कर्म ही हमें मोक्ष दे सकता है। ये कर्म का स्वरूप जानना उतना आसान नहीं होने के कारण गहना कर्मणो गति ही भगवत गीता में बताया, मगर इस कर्म को हमारे जीवन में भगवान के साथ जोड़ के योग कैसे बनाना, योग के रूप में उसका परिवर्तित स्वरूप कैसे देना, यही भगवत गीता की देन है कि ये ज्ञान कर्म अलग अलग लगते समय इन्होंने ज्ञान कर्म संन्यास योग दिखाया कि एक तरफ कर्म करना है, एक तरफ कर्म छोड़ना है, एक तरफ तत्वज्ञान पाना है। इन सबको अलग अलग देखने वालों के सामने भगवत गीता एक संदेश ऐसा उपस्थापित करती है कि ज्ञान, कर्म और संन्यास, इन तीनों का संबंध कैसे जानना। तो इन्होंने बताया, अत्र तो न्यास शब्द त्यागार्थः, ये शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं अगर त्यागना ही संन्यास का अर्थ है, त्यागना योग में होता है, तो संन्यास योग तो स्पष्ट है। मगर त्यागना क्या है, तो गलती से बहुत सारे लोगों ने सोचा कर्म त्यागना ही त्याग है, मगर इसका खंडन करते हुए भगवत गीता बताती है कर्म त्यागना संन्यास नहीं है, कर्म फल त्याग। सो कर्म सर्वकर्म फल न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, भगवत गीता में कहा जैसा सारे कर्मों का फल का त्याग ही संन्यास है। इसीलिए 6वें अध्याय में जैसा बताया गया, जो संन्यास शब्द का अर्थ है वही योग शब्द का भी अर्थ होता है। इन दोनों को अलग नहीं समझना। साधारण कोई समझते हैं तो भी चलेगा, मगर ज्ञान पूर्वक कर्म का फल न्यास करना है। ज्ञान पूर्वक इसलिए बताया कि जिसको ज्ञान नहीं है वो कर्म मात्र छोड़ सकता है, मगर उसका बंधन नहीं छूटेगा। इसीलिए ज्ञान पूर्वक अर्थात मैं इस विश्व का एक हिस्सा हूं और विश्व की शक्ति मुझे चला रही है और मैं ये काम दैविक काम कर रहा हूं। इस प्रकार से जो कर्म में जाता है वो कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः कहा भगवद गीता में। यज्ञ के लिए किया जाता है कर्म, तो बंधन के लिए नहीं है, और खुद के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो बंधन कारक है। ऐसा भी एक स्पष्ट एक भेद वहां दिखाया। मगर अर्जुन को उस अज्ञान से, मोह से एक ज्ञान और एक आत्म साक्षात्कार तरफ ले जाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अनेक अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। उसमें सारा विश्व मेरा ही स्वरूप ऐसा बताना एक है, और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को जानना ये भी एक है। उसके लिए ध्यान एक उपाय है ये भी बताया, और ध्यान के क्रम में जैसे आगे बढ़ता है तो उसे निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद तत्र ऋतम भरा प्रज्ञा, उसको प्रज्ञा अपने आप बनती है अंदर, वो ऋतम भरा, तब उसे तत्वज्ञान सच में प्राप्त हुआ। मगर ये ज्ञान में समाप्त होता है क्या अध्यात्म प्रवास? तो सारे लोग समझते हैं ज्ञान में ही आध्यात्मिक प्रवास समाप्त होता है, मगर अपना संप्रदाय कहता है ज्ञान इतना अगर स्पष्ट पाया गया है तो उसकी पराकाष्ठा भक्ति। भक्ति का अर्थ कोई साधन भक्ति नहीं है। भगवान एक तत्व को मानने के बाद अपना संपूर्ण उसमें शरण, उसके शरण में जाकर अपने आप को उसमें समापित करना, ये है भक्ति का स्वरूप। और इस स्थिति को भी बताते हुए ये ध्यान में जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए अलग अलग गुणों का स्वरूप बताते हुए
ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब गुणों से भरा है। ये सारा विश्व गुणों का है और इन गुणों को समझकर कौन सा भाग गुण का है, कौन आत्म तत्व है, ये विवेक ज्ञान पाना ही मोक्ष का कारण बन जाता है। और इसमें आहार का भी अपना हिस्सा है, विहार का भी अपना हिस्सा है, अपने निद्रा का भी हिस्सा है, जागने का भी हिस्सा है। ये सारे विषय बताते हुए एक भगवत गीता का संपूर्ण स्वरूप बनता है। मगर आप अगर ध्यान देंगे कि अर्जुन शोक मोह महोदधौ निमग्नाय अर्जुनाय उपदिदेशा, शंकराचार्य ने जैसे कहा शोक मोह में बना। ये शोक मोह कब बनते हैं? अज्ञान से। मगर तत्र को शोकः को मोहः एकत्वम अनुपश्यतः करके उपनिषद कहती है कि अरे जब एकत्व देखता है वहां शोक और मोह रहेंगे कैसे? मगर ज्ञान इतना आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए अपने भगवद गीता में ही स्पष्ट बताया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः कहा है। अर्थात ज्ञानी लोग हैं हम में, मगर वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक तुम्हारे में योग्यता नहीं आती है। पूछने के लिए भी योग्यता चाहिए, सुनने के लिए भी योग्यता चाहिए, उसे पचन करने के लिए भी योग्यता चाहिए। और ये योग्यता आत्मा, अंतःकरण, निर्मलता, इस पर आधारित है। ये जब कोई तलमल से गुरु के पास जाकर पूछता है, ये पहले तो प्रणिपात करना, अपने आप को गुरु के सामने पूरा समर्पित करना, ये प्रणिपात के बाद परिप्रश्न चाहिए। अर्थात एक विषय के बारे में अलग अलग कोणों से प्रश्न करके जानना, क्योंकि हमारे उपनिषद ही है प्रश्नोपनिषद। हमारे बहुत सारे ग्रंथ प्रश्नों से ही निकले हैं। प्रश्न से अपना संशय दूर होकर हम तत्व ज्ञान के प्रति जाते हैं। ये हम रामायण, महाभारत, भागवत, योग वासिष्ठ, उपनिषद सभी में यही देखते हैं। संवादात्मक प्रश्नोत्तर रूप में रहता है। और ये प्रश्न परिप्रश्नेन, केवल प्रश्न नहीं है, वो परिप्रश्न है, क्योंकि एक विषय को एक ही प्रश्न से समाप्त करना नहीं है, उसके अंदर जाने के लिए और प्रश्न रहते हैं, ये परिप्रश्न। और तीसरा गुरु की सेवा करना। सो ये तीन उपायों से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो जो ज्ञानी है और समदर्शी है, बहुत सारे ज्ञानी रहते हैं, समझते हैं हम ज्ञानी, मगर समदर्शन नहीं रहता है। जो ज्ञानी और समदर्शन है वो तज्ञानम उपदेक्षन्ति, अर्थात उप समीपतः दिशन्ति, अर्थात अनेन क्रमेण गम्यते चेत तत् प्राप्यते, इस प्रकार से दिखाएंगे, ऐसा कहा। सो ये उपदेश होता है। और ये क्रम में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, हम देखते हैं बीच बीच में प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछते हुए आगे बढ़ने के बाद अंत में अर्जुन से श्री कृष्ण परमात्मा ने पूछा कि अभी मैंने बताया वो सब समझ में आया क्या, और कोई मोह रह गया क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा मोह नष्ट हुआ और मेरी स्मृति प्राप्त हुई, अभी मैं आपका आदेश का पालन करूंगा, ऐसा वचन देता है अर्जुन। जबकि वचन का भंग होता है अनुशासनिक पर्व में। फिर पूछते हैं तब आपने बताया था, वो अभी ठीक याद नहीं है, फिर एक बार बताएंगे क्या? तो श्री कृष्ण परमात्मा डांटते हुए कहते हैं, मैं एक विशिष्ट मूड में जो बताया अभी मुझे भी उतना ठीक याद नहीं है, और तुम में वो योग्यता नहीं है कि तुम बरोबर उसको क्यों रख पाए, ऐसा वो कहते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ करके लगभग 1000 श्लोकों का और कुछ शुरू होता है, वो अनुगीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये एक सारा बड़ा प्रवास जिसका आरंभ धर्म से हुआ। आश्चर्य है, धर्म ये अत्यंत महत्वपूर्ण कहते हुए ये धर्म कर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में है बताया, और बार बार तस्मात् कुरु कर्मत्व कर्म ज्यायो हि अकर्मणः, ये बताते हुए अर्जुन को अपने कर्म में प्रेरित किया। ये धर्म है। आगे जाकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहा है, जो विशिष्टाद्वैत का चरम श्लोक है और अत्यंत महत्वपूर्ण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सर्वधर्मों को छोड़ना कैसे? वहां कहते हैं धर्म का पालन करो, धर्म एकमात्र है। यहाँ कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दो। तो ये सारे समन्वयात्मक भाष्यकारों ने अपने अपने भाषणों में बताकर अत्यंत गूढ़ रहस्य इस गीता हृदय को
प्रकाशित किया है और ये गीता को यथाशक्ति जानने का हम प्रयास करते रहते हैं और लोग भी, करोड़ों लोग इस गीता के गंगा में अवगाहन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। और इसी उपक्रम में माननीय रस्तोगी महोदया का ये जो व्याख्यान है और 134 व्याख्यानों की एक माला, ये बहुत ही अभिनंदनीय है, क्योंकि किसका हृदय किससे प्रेरित होता है और जीवन कैसे बदलता है ये बताना मुश्किल है, उसमें भगवान प्रमाण है। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ और श्रद्धेय लीना रस्तोगी मैडम को मेरा सादर प्रणाम कहते हुए यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्ते। गीते जय भगवद गीते हरिय कमल विहारे हरिय कमल विहारे सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्तिहरा तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सबविधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते रागद्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय भगवद गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते। कापूरेच्यात लावायचं का? कर्पूरं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
तुलारमाला कपालमालाय कपालमालाभिषेकाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूरनीराञ्जन आया ठीक है आलो अक्षता आहेत ना पुष्कळ फुलं आहेत तेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साधिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायीस्यात् सार्वभौमः सर्वायुष समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदेति फुलं संपली तर त्यांना नाही मिळाली हे करू आता